अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान 2 साल से ज़ायद हो गया जेल में है। कैसे बाहर आएंगे वो, आज इस हवाले से हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ऐवान के अंदर MPs हैं उनसे बात करेंगे। क्या वो कोई डायलॉग करके बाहर आएंगे, या वो अदालत से ही रिलीज़ होंगे, या फिर अवाम बाहर निकलेगी तो आएंगे? क्या हल क्या है, इनके पास क्या हल है, आम आदमी क्या सोचता है और ये क्या सोचते हैं, ये आपको जो है सुनाते हैं। तो आइए चलते हैं MPs के पास। हमारे साथ इस वक्त लिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA उसामा असगर गुजर साहब मौजूद हैं। गुजर साहब, ये बताइएगा कि सवाल ये है कि बानी PTI इमरान खान कैसे जेल से बाहर आएंगे? या तो डायलॉग करेंगे, या आपको लगता है कि अदालत के ज़रिए बाहर आएंगे? क्या तरीक़ाकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि आपने कहा डायलॉग तो ये करना नहीं चाह रहे, क्योंकि इमरान खान ने और हमारी लीडरशिप ने भी ये कहा कि आए बैठें डायलॉग करें, लेकिन बासर लोग हमारे साथ आके बैठे हैं जिनकी कोई मानता भी हो, उस पर हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी बात आपने की अदालतों की, जहाँ तक हम अभी तक देख रहे हूँ, मैं एज ए वकील भी, मैं खुद वकील भी हूँ, तो अभी तक अदालतें खुद मुख्तियार नज़र नहीं आ रही। हम फिर भी इन अदालतों से अच्छी की उम्मीद रखते हैं और हम चाहते हैं कि अदालत अपना इंसाफ करे, और अगर अदालत ने अपना इंसाफ कर दिया तो हमें कभी यकीन इंशाल्लाह जल्द से जल्द इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अगर ये दोनों सूरतें ना हुई तो फिर हमारे पास हल सिर्फ़ और सिर्फ सड़कों पर निकलना ही है। अगला सवाल हमारा यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर में बाहर निकली थी, इस्लामाबाद की तरफ रुख किया था। उसके बाद हमने देखा कि आप लोग अपनी जगह पे ही अपने सूबों में, अपने हलकों में एहतजाज करते रहे। अगले महीने PTI का क्या प्लान है? क्या PTI दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। लास्ट ईयर हमने नवंबर में हमने इस्लामाबाद का रुख किया। उसमें आपने देखा कि अवाम उन्नास पर सीधी गोलियाँ चलाई गई, जिससे हमारे लीडर इमरान खान ने कहा कि बजाय हम इस क्लैश में लोगों की जानें ज़ाया हों, तो आप अपने 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 हल्के, अपने अपने ज़िलों में एहतजाज करें। और अब प्लान बन रहा है, जो लीडरशिप तैयार कर रही है, और इमरान खान साहब जो जेल से हमें हुक्म देंगे, अगर वो इस्लामाबाद का कहेंगे तो हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे। अगर वो हमें उससे अलावा कोई रूट्स देते हैं, वो जल्दी आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। तकरीबन 100 से ज़ायदा आपके MPAs हैं, और हर MPA की कोई ना कोई ड्यूटी भी लगती है। जैसे आप लोग आजकल अडयाला जेल के बाहर जा रहे हैं, तो अगर इस्लामाबाद का रुख करते हैं या KPK की तरफ जाते हैं, तो क्या तैयारी क्या है हर MPA की? आपकी अपनी तैयारी क्या है, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप भी हमें देखते हैं, क्योंकि मीडिया तो हमें कम, सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखा रहा होता है, तो हम हर वक्त रोडों पे ही हैं। अच्छा। हम हल्के में भी कम टाइम मिलता है, लेकिन पार्टी के लिए हम इस्लामाबाद भी पहुंच रहे हैं, इधर असम्बली में भी टाइम दे रहे हैं, इधर भी एजुटेशन कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ जब भी हमें हुक्म मिलेगा। वैसे भी पब्लिक इमरान खान के लिए एक कॉल की मुंतज़िर है, वो हमें साथ लेके, हम उन्हें साथ लेके हम इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं। मैं लास्ट टाइम भी वहाँ पहुंच गया था, लेकिन वहाँ इतनी बुरा हाल था, लेकिन वो फिर वही आप इस बार भी पहुंचेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर ठीक पहुँचेंगे। हो गया जी, आगे चलते हैं और जो बाकी PTI के MPAs हैं, इस अरकान के जो रुकन हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या तरीका है, बानी PTI कैसे बाहर निकलेंगे, इनकी ज़ुबानी ही जानते हैं। आगे चलते हैं और आगे आपके लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ राना आफ्ताब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि बानी PTI तकरीबन 2 साल से ज़ायद हो गया जेल में है। सवाल हमारा ये है कि वो कैसे बाहर आएंगे? क्या डायलॉग करके बाहर आएंगे? क्या आपको अदालत से उम्मीद है कि बाहर आएंगे? क्या तरीकाकार होगा? देखें, सबसे पहली बात है कि उन्होंने 2 साल उनको गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से रखा है, झूठे मुकदमात बना के। और देखें, जितनी देर आपका इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें कोर्ट्स पर एतमाद है, मगर जब जुडिशल सिस्टम फेल हो जाता है आपका, जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपको अपना एक आइनी हक़ नहीं मिलता जहाँ आप जाकर एहतजाज भी कर सकें। वो इमरान खान को ये कल के एक ने बयान दिया कि जी वो एप्लीकेशन दें बनी गल, मतलब लुक एट हिम, ही इज़ 40 फॉर्म 47 की पैदावार है वो, और उसको ये शर्म नहीं आई कि वो तो कहते ही नहीं है, कहता मुझे अदालत से इंसाफ दें। अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है तो उसको आप नेचुरली प्रूव करें। तो वी हैव ऑल एक्सपेक्टेशंस कि इंशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा सियासतदान है पाकिस्तान में, इमरान खान एक नाम है। तो इंशाल्लाह ये भी बादल छट जाएंगे, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आएंगे, और इनको खुद ही भागना पड़ेगा। आप देख लें कि इनको जो इस वक्त मुल्क की हालत है, आपका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, आपका जो हेल्थ सिस्टम कोई नहीं है। मैंने देखा है कि मेरा बेटा जो इनकी सरकारी हॉस्पिटल में बीमार हुआ और मैं उसका फिर प्राइवेट इलाज कराया, मुझे पता कितना है।
तो इसलिए ना इनका एजुकेशन है, जुडिशल सिस्टम भी आपके सामने है। तो सब आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, आप पीटीआई में भी हैं, अवान में भी हैं, तो हुकूमती आप जैसे बंदे की अगर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं सुनाई हो रही तो फिर आम आदमी का क्या हाल होता जितने होगा? डॉक्टर्स हैं ये सरकारी हॉस्पिटल में, ये प्राइवेट प्रैक्टिस पे तरजीह देते हैं। आप हैरान होंगे कि मुझे इनकी गफलत की वजह से उसको फंगल हो गया था इन्फेक्शन, और मुझे वहाँ से इंग्लैंड से दवाई मंगवानी पड़ती थी। अब ये है कि ये बहुत अफसोसनाक सी खबर है कि हमारा सिस्टम कोई नहीं है, ये बस तशहीरी मुहिम चला रहे हैं और चलती रहेगी। ठीक है राना साहब, अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे। अगला सवाल राना साहब ये है हमारा कि आप पीटीआई 1 साल होने वाला है, इस्लामाबाद का रुख किया था नवंबर के महीने में, अब दोबारा क्या एहतजाज का होगा, क्या दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे पीटीआई का, क्या प्लान है? देखिए, वो पार्टी की क़यादत और बानी चेयरमैन इमरान खान का जो डायरेक्शन होगी उस पर करेंगे। आपके सामने ये है कि इन्होंने गैर अखलाकी, गैर कानूनी तौर पर लोगों को सजाएं दिलवा कर और ये बैठे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इससे हम जुट जाएंगे? अब असेंबली में अगर 250-4 और आ जाएंगे तो व्हाट इज़ द आउटकम? मतलब ये सदा बादशाही तो मैंने रब किया है। आपने देखा है आपके यहाँ बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ लगी हैं, 6-6 महल्ले में नाम आते हैं, नाम ही कोई नहीं सुनता। ये भी चले जाएंगे और इंशाल्लाह हक़ और सच की फतह होगी। आप लोग रेडी हैं एहतजाज के लिए? मैं जी, जो भी खान साहब की कॉल होएगी हम उसके लिए रेडी हैं। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं और दूसरे एमपीए जो हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीए हैं अवैस विरक साहब मौजूद हैं। अवैस भाई, ये बताइएगा कि सवाल हमारा आज का प्रोग्राम का ये है कि बानी पीटीआई कैसे बाहर निकलेंगे, जेल से रिहा कैसे होंगे, डायलॉग करके निकलेंगे या आपको लगता है अदालत से ही उनको रिहाई मिलेगी? आप क्या सोचते हैं, ये बताइएगा। देखिए, एक तो जो तासुर था जो आज से पहले होता आया है, हम अपनी जो तारीख के अंदर देखते हैं, जो हमारी सियासी तारीख है पाकिस्तान की, उसके अंदर हम देखते हैं जब भी कोई सियासी कैदी होता है तो वो किस तरीके से बाहर आता है। वो हमेशा डील करके बाहर आता है। वो पाकिस्तान से बाहर जाके बैठते हैं, बैरूनी कुव्वतों के साथ मामला तय करते हैं और फिर वो यहाँ पर आके अपनी डील करके वापस आते हैं। तो एक बात होता है कि इमरान खान ने ये चीज़ साबित कर दी है, आज 800 से ज़्यादा दिन हो चुके हुए हैं और आज वो सलाखों के अंदर बंद है, तो उन्होंने कोई डील तो नहीं करना तो चाहते। फिर आपको क्या लगता है, आपके वकील ये कहते हैं कि 350 के केसेस हैं, हम अदालतों से भी जो है उनको नई उम्मीद के बाहर आएंगे, फिर वो कहते हैं कि डायलॉग करके बाहर आएंगे, आप लोग कहते हैं कि डील नहीं करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे? नहीं, खान साहब इंशाल्लाह ताला अदालतों से आएंगे। हमारे पुरअमन हम एहतजाज भी करते हैं, हम इस फ्लोर पे भी आवाज़ उठाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल से ये केसेस चाहे 300 हैं या 350 हैं या 3000 हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला अभी हमारी कुछ दिन पहले कुछ मीटिंग्स भी हुई थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम केसेस को ये यकजा कर दिया जाए, ताकि इससे पहले भी होता है कि कोर्ट जो है वो फैसला कर दे, बजाय इसके कि एक ही कोर्ट के अंदर ज़ाहिर है वो सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए इस तरह किया जाता है कि एक केस आपका लाहौर में है, एक पिंडी में है, एक कराची है, एक पेशावर है, और जिस तरह नामजदगियाँ की गई हैं बाद में हमारे साथियों की भी की गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला बेहतर रास्ता निकलेगा, लेकिन जद्दोजहद से निकलेगा। एक सवाल और, ये बताइएगा कि 1 साल होने वाला है, 26 नवंबर को आप लोग इस्लामाबाद गए थे, एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ किया था, दोबारा 26 नवंबर आने वाली है, क्या प्लान है अगले महीने? कोई पीटीआई दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेगी? इस हवाले से क्या तैयारी है? इस हवाले से भी हमारी पार्टी की मीटिंग्स जारी हैं, आपस में हमारा जो है वो मुशावरत जारी है, लेकिन हतमी कोई फैसला अभी तक हुआ नहीं है। अगर इस्लामाबाद का रुख हो जाता है तो आप लोग तैयार हैं? ऑब्वियसली जो हमारी पार्टी की कॉल होगी, जो इमरान खान की कॉल होगी, उसके ऊपर तो हम पाबंद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अवैस विरक साहब की। आगे चलते हैं और बाकी लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए मेजर रिटायर्ड इकबाल खड़क साहब मौजूद हैं। खड़क साहब, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई 2 साल से ज़ायद हो गया जेल में है, क्या लगता है आपको कैसे बाहर आएंगे? जेल कोई डायलॉग करेंगे, अदालत से आपको लगता है रिलीज़ होंगे? एक आम जो आप वर्कर है, एक एमपी है, वो क्या सोच रहा है, ये ज़रा बताइए। थैंक यू वेरी मच भाई। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा कि जी खान साहब अगर डायलॉग के थ्रू आने होते ना, तो आज से 2 साल पहले या 2 साल से भी ज़्यादा अरसा तकरीबन हो गया है, तो उस वक्त वो आ चुके तो होते। आपको लगता है फिर अदालत से उनको इंसाफ मिलेगा? देखो, जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो तो अदालत है, लेकिन अब अदालतों को भी आप अदालत से एक जगह मायूस भी नज़र आते हैं। आपके वकील कहते हैं कि 350 केसेस हैं, एक में बेल होती है तो एक में जो है वो सज़ा हो जाती है, तो इसमें कैसे आपको इंसाफ मिलेगा? आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, जिन्होंने इंसाफ देना है वो अदालतें हैं। हमारी मायूसी बिल्कुल बचा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जी हम मायूस हैं वहाँ से कि जिस तरतीब से उसको चीज़ों को चलना चाहिए वो उसके मुताबिक जो है ना वो नहीं चल रही हैं। बट इवन देन
मैं फिर कहूँगा कि जी अगर खान ने डायलॉग के थ्रू आना होता ना तो अभी तक वो आ चुका होता। अल्टीमेटली जुडिशरी ही है वो किसी भी सिस्टम को, चाहे वो उसको डायलॉग का नाम लें चाहे वो कोई भी नाम लेना, तो दैट इज़ द ओनली वे जहाँ से आप बाहर आ सकते हो। हमारी हुकूमत से जो रिक्वेस्ट है या जो इक़्तिदार में है उनको जो रिक्वेस्ट है ना वो ये कि कम से कम एक फेयर ट्रायल उनको दें। दूसरा सवाल ये है कि 1 साल होने वाला है, आप लोग इस्लामाबाद आए थे 26 नवंबर को, बल्कि आप तो उधर मौजूद थे डी चौक पे, तो 1 साल होने वाला है। अब दोबारा नवंबर आने वाला है, क्या तैयारी है? इस बार भी उधर जाएंगे या आप इस बार इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे? जहाँ का हुक्म मिला हम हुक्म के ताबेदार, उधर हम पहुँच जाएंगे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं और बाकी लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA सना अंबल करीम साहब मौजूद हैं। ये सर ये बताइएगा कि इस वक्त बानी PTI 2 साल से हो गया जायद जेल में है, कैसे बाहर निकलेंगे? क्या आपको लगता है कि डायलॉग करके बाहर निकलेंगे, अदालत से रिलीज़ होंगे? आप क्या सोचते हैं? देखें, अभी तक तो हम अदालतों की तरफ ही देख रहे हैं और इस निज़ाम की तरफ देख रहे हैं कि ये कभी ना कभी इंसाफ ज़रूर देगा, मगर ये मजबूर कर देता है अक्सर दफ़ा, और इतनी मायूसी, और ये ख़ाली तरीक़े इंसाफ के अंदर या नहीं, ये अब आप देखें कि ओवरऑल जो मुल्क की हालात और जो फ़िज़ा है वो भी मायूस कौन है, और उसकी सबसे मेजर वजह ये है कि इंसाफ डिलीवर नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों के वकील जो हैं, आप जैसे कह रहे हैं अदालत से PTI मायूस नज़र आती है, आपके वकील कह चुके हैं कि 300 के करीब केसेस हैं, एक में बेल होती है, दूसरे में सज़ा हो जाती है, और डायलॉग आप लोग करना नहीं चाहते, तो फिर कैसे बानी PTI इमरान खान बाहर निकलेंगे? आप बताएं, आपको डायलॉग लगता है कि बंद गली में चलेगी ये PTI? नहीं, बिल्कुल। फिर क्या हल क्या है? ये आप मुझे बताएं, जो आपने पहले बात की, डायलॉग करें किससे? डायलॉग इस हुकूमत से करें जिसको अपना नहीं पता, जो अपने किए हुए एक्शंस को ओन नहीं कर सकती, जहां जिस मुल्क का वजीर आज़म एक जेल की मुलाकात के लिए कहे कि भी मैं किसी से पूछ के बताता हूँ, तो वहाँ पे आप क्या तवक्को करते हैं कि वहाँ पे मतलब है कि आपकी अदालतें, आपकी बाकी सारा निज़ाम वो कैसे चल रहा होगा? तो हम लोग तो रेजिस्टेंस की एक मिसाल अपने लीडर की शक्ल में देख रहे हैं, और ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले ना आई हो ऐसी, मगर फिर भी इतने मायूस नहीं हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये कभी ना कभी ये जो है ना, ये जो धुंध है ये झटेगी, और ये निज़ाम कभी ना कभी जो है वो काम करेगा। एहतजाजी तहरीक इस्लामाबाद का रुख करेंगे अगले महीने, क्या करेंगे? देखें, अभी तक तो कोई ऐसी पार्टी लाइन नहीं आई, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि भी देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पॉलिटिकल जद्दोजहद जो है वो हर पॉलिटिकल वर्कर का, बल्कि हर पाकिस्तानी का हक है, और ये जो धक्के से और डंडे के ज़ोर पे वो राइट, और ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अब देखें, अभी ये पिछले हफ्ते US के अंदर 70 लाख से ऊपर लोग निकले, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, कहीं पे कोई एक आंसू गैस का शेल नहीं है, कोई एक डंडा नहीं है, कोई एक वाटर कैनन नहीं है, कहीं आप पे। लोग एहतजाज के लिए रेडी हैं और निकलेंगे, ये तय है बात? आप देखें कि पिछले 3 साल में चाहे कम किया या ज़्यादा किया, पर PTI और PTI का वर्कर जो है वो निकला। जब भी इंसाफ की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती की बात हुई है, तो वो खाली तरीके इंसाफ नहीं, इस टाइम पे तो आपके जो आम जो आपके कारोबारी हैं, आपके जो किसान हैं, आप कोई तबका उठाएं जो इस टाइम पे एहतजाज के उसमें नहीं है। तो आप लोग भी रेडी हैं, अगर कॉल आती है तो आप लोग दोबारा रेडी? जी, देखें, हम लोग, पहली बात तो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि या तो यहाँ पे डेमोक्रेसी हो और डेमोक्रेटिक एक प्रैक्टिस चल रही हो, जहाँ पे ये रिवाज कायम हो के जहाँ पे चीज़ें ठीक तरह से चलेंगी, लोग इदारे हर चीज़ प्रॉपरली जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए, अगर वो करना शुरू कर दें तो एहतजाज की वजह ही नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एहतजाज की वजह ही नहीं होगी अगर हर बंदा, हर महकमा जो है अपना काम ठीक तरीके से शुरू कर दे। ये कहना था PTI के MPs का। आगे चलते हैं और बाकी लोगों से भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, सवाल आज ये है कि बानी PTI को 2 साल से ज़ायद हो गया जेल में, आप लोग MPs हैं, 100 से ज़ायद हैं,
कैसे बाहर निकलेंगे, आप क्या सोचते हैं? क्या सियासी आपको लगता है कि कोई डायलॉग होगा, या आपको लगता है कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा इमरान खान को? और आप तो कई बार पेशन गोइयाँ कर चुकी हैं कि आप भाई खान साहब आप आए, तो क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले मैंने जितनी दफ़ा भी कहा था तो वो हालात बन गए थे। अच्छा। बाद में जो जजेस का रवैया है, जिस तरह से ये सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, जिस तरह से ये आपको पता है, जिस तरह से कल आपने देखा कि चीफ़ जस्टिस और उन्होंने कहा जी मुलाकात करवा दें, तो उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। जो थे केपी की असम्बली के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हो सकी। तो ऐसे जो है अब निज़ाम जो है अब उस तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जजेस को भी अपनी औकात का कल से पता लग गया है कि उनकी वो तो एक मुलाकात नहीं चीफ जस्टिस करवा सकते। तो अब ये मामला अब ठीक होने लगेंगे। मेरा ख्याल है कि अब जो अगर इंसाफ इस मुल्क में शुरू हो गया, जो कि आखिरी नंबर पर है दुनिया में, तो मेरा ख्याल है कि अगले माह खान साहब बाहर होंगे। आपको लगता है कि अच्छा, आपको लगता है इंसाफ, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? आप लोग अदालतों से मायूस हैं, डायलॉग आप हुकूमत से करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि आप बनी वाला मुंतकिल करें, एप्लीकेशन दें, आप उस पर भी नहीं आए। देखिए जी, हम तो जजेस के पास ही जा सकते हैं ना, अदालतों में हमसे ज़्यादा तो अदालतें मायूस हैं। आपको पता है कितने जो जस्टिस थे वो अपना केस लेकर गए थे, तो जज अभी खुद वो मायूस हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये मायूसी जल्दी ख़त्म होगी। दूसरा सवाल ये है कि 1 साल होने वाला है, आप लोगों ने इस्लामाबाद का रुख किया था 26 नवंबर को, और दोबारा नवंबर आने वाला है। इस्लामाबाद जाएंगे इस बार? कोई एहतजाजी तहरीक तैयारी हो रही है क्या, ज़ेरे गौर है? और क्या इस बार किस तरह के डायनामिक्स होंगे आपके एहतजाज के? देखें जी, कोई ऐसा अभी नहीं, ना कोई डेट ना कोई फाइनल हुआ है। ये पिछली दफ़ा भी आपको पता है खान साहब ने जेल से डेट दी थी, तो अगर उन्होंने तारीख दे दी कि इस तारीख को जाना है, तो ये तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से निकलेगी, आप पहुँचेगी। खान साहब की मूव समझते हैं? पीटीआई के पिछले टेन्योर में भी थे, अभी भी थे। मूव अगली क्या होगी, क्या होने जा रहा है नवंबर में? आपको लगता है सियासी तौर पे कि पीटीआई दोबारा सड़कों पे होगी? देखें जी, मेरा ख्याल ये है कि ये नवंबर का एंड या दिसंबर का शुरू होगा। अच्छा। हाँ, तो बाकी जो ये है, खान साहब ने जब कॉल दे दी तो फिर तो 1 मिनट लगेगा। इस्लामाबाद ही जाएंगे जहाँ की दे देंगे। हाँ। दूसरा ये बताइएगा, सोहेल अफरीदी साहब आए हैं नए वज़ीर आला केपी के, अली अमीन गंडापुर को हटा दिया, वो आए, तो उनके हवाले से कह रहे हैं कि वो बड़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, और उस हवाले से आप लोगों का क्या, केपी के लीड करेगा एहतजाज को, पंजाब लीड करेगा, कौन करेगा? देखिए जी, एहतजाज का अगर वो जगह बताएंगे, अगर वो केपी के का कहेंगे तो फिर वही लीड करेंगे। अगर पंजाब का कहेंगे तो फिर हमारी जो इधर की तंजीम है वो लीड करेगी। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे राना शहबाज साहब की, उनका ये कहना है कि जहाँ पे खान साहब का ऑर्डर आएगा तो वहीं पर हम एहतजाज शुरू कर देंगे, और केपी के लीड करेगा या पंजाब करेगा, ये हतमी तौर पे फैसला खान साहब की डेट के ऊपर और हदायत पे होगा। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि अदालत से ही इंसाफ मिलेगा। बहरहाल कुछ हल्के उनके मायूस भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि इमरान खान जब भी रिलीज़ होंगे, जब भी बाहर आएंगे, अदालत ही उनको रिहा करेगी। डील या कोई सियासी डायलॉग मौजूदा गवर्नमेंट से वो नहीं करेंगे। ये कहना था PTI के MPs का, जो इस ऐवान में आए हैं, इमरान खान के नाम पर वोट मिला है। और एक सबसे अहम बात, ये जो तहरीक है, एहतजाजी तहरीक, उस हवाले से उनका कहना है कि इमरान खान आज हुक्म करेंगे कि हमने यहाँ पर पहुँचना है, तो हम देर नहीं लगाएंगे, उसी वक्त निकल पड़ेंगे अपनी मंजिल की जानिब। आज के प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।